हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का। आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंटेंसी का पेपर, उसका फुल सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं, जिनका हम फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करेंगे, और जो आपके थ्योरी वाइज क्वेश्चन है उनको भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाना होगा। उससे पहले हम आपको बता दें, ये आपका पेपर है, आप यहाँ देख सकते हैं 80 नंबर का आपका पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 आपको मिलते हैं, और टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का यदि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस पेपर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे देनदार कहते हैं। ये आपका सही और करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वित्तीय सौदे की माप की मान्यता है, तो इसका सही उत्तर है बी, मौद्रिक माप की। मौद्रिक माप इज द राइट और करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, फर्नीचर की नगद क्रय पर लेखांकन समीकरण के किन मदों पर प्रभाव है होगा, तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, केवल संपत्ति, ओनली जो है एसेट पर ही इसका प्रभाव पड़ता है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, तो आप यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी सहायक वही नहीं है, तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है इसका जो है आपका खाता वही जो है सहायक वही नहीं मानी जाती है। पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ क्या होता है, तो अनुकूल शेष। अनुकूल शेष इज द राइट और करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, दो स्थान पर इसका प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, ऐसी संपत्ति जो दीर्घकाल तक उपयोग में आती हो उसे खालिस्तान कहते हैं, उसे स्थायी संपत्ति कहा जाता है। स्थायी प्रॉपर्टी या स्थायी एसेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्थायी संपत्ति। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो लेखाशास्त्र की अवधारणा खालिस्तान नहीं है, तो यह एक सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। सार्वभौमिक लेखाशास्त्र की अवधारणा नहीं है। सार्वभौमिक आपका राइट करेक्ट है। संपत्ति माइनस दायित्व इज इक्वल टू पूंजी, ठीक है, आपका पूंजी जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद रोकड़ वही में केवल खालिस्तान व्यवहार का लेखा होता है, तो नगद व्यवहार का इसमें लिखा होता है। तलपट के शेषों से खालिस्तान खाते तैयार किए जाते हैं, तो अंतिम जो है अंतिम खाते इसके तैयार किए जाते हैं। लेनदार व्यवहार के लिए खालिस्तान होता है, तो लेनदार व्यवहार के लिए दायित्व होता है। दायित्व आपका सही है। अंतिम क्वेश्चन है, आहरण और ब्याज लाभ हानि खाते के खालिस्तान पक्ष लिया जाता है, तो क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट जो है आपका सही और राइट आंसर है। अब बात करते हैं, सही जोड़ी मैच करनी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है हमें। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने सारी सही जोड़ी हैं। पहले है, देनदार से वसूल ना हुए रकम को क्या कहा जाता है, तो इसका अशुद्ध ऋण। लेखांकन विधि क्या होती है, तो इसका सही उत्तर है वार्षिक लेखांकन। लेखांकन समीकरण जो है, लेखांकन समीकरण इसकी सही जोड़ी है संपत्तियों, दायित्वों और पूंजी के मध्य समन्वय। दैनिक व्ययों का खात जो है, व्ययों का लेखा, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है या खुदरा रोकड़ वही। तलपट का योग नहीं मिलना, तो इसकी जो सही और करेक्ट आप जोड़ी यहाँ देख सकते हैं रहा। और अंतिम है, अदत्त व्यय की व्यक्तिगत खाता इज द राइट और करेक्ट है। अब हम आपको लेके चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, आप यहाँ देख ही सकते हैं।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला है आपके सामने, पूंजी खाता किस खाते का प्रतिनिधित्व करता है? तो एक व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? पूंजीगत खाता। सेकंड आपके सामने है, सतत व्यवसाय की अवधारणा में व्यवसाय की अवधि कितनी होती है? तो ये जो है अनिश्चित होती है। अनिश्चित आपका सही और करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। पूंजी और कुल एवं कुल दायित्व का योग किसके बराबर होता है? तो कुल संपत्ति के बराबर होता है। कुल संपत्ति, कुल प्रॉपर्टी आपका सही और करेक्ट है। क्या तलपट खाते की शुद्धता का अंतिम प्रमाण है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। फिर बात करेंगे फिफ्थ की, तो हाश की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता है? तो जो क्रमगत है, क्रमगत हास्य, ठीक है, क्रमगत हाश पद्धति का कुल मूल्य नहीं होता है। अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण कौन सा है? तो जो ख्याति है वह अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है। व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले विवरण को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक चिट्ठा जो है व्यापार के विवरण को दर्शाने को कहा जाता है। तो अब जो है आपके सामने सत्य है। पहला है, बैंक समाधान विवरण केवल पासबुक के शेष से ही बनाया जाता है। तो ये आपका सत्य है। तलपट को एक निश्चित तिथि पर बनाया जाता है, सही है। ख्याति पर हास्य लगाया जाता है, तो ये आपका सत्य है। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आहरण की रकम पूंजी से घटाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और जो आपका फिफ्थ है वो आपका सत्य है और अंतिम है वो सत्य है। अब हम आपको आगे बताते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या एक बार आप इनको पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके सारे आंसर वही खाता विज्ञान कला क्या है। फिर जो 7 क्वेश्चन है, द्विपक्षीय संकल्पना क्या है, इसका लिखना है। लेखांकन प्रमापों से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। लेखांकन समीकरण को समझाइए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लेखांकन समीकरण के कोई 2 लाभ आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन और आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। हमारी जो है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।